नमस्कार। आप सभी का एक बार पुनः ओम डिजिटल स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का परिणाम जारी कर दिया है। ये आपका अंतिम फाइनल रिजल्ट है और इस सेशन में हम देखेंगे कि जो रिजल्ट है वो तो आपका भर्ती है 430 पदों के लिए हुई थी, लेकिन रिजल्ट में कुछ पद है उनको है वो गबन कर दिया है, एम्बिजलमेंट है वो हो गया है। तो ये पद कहाँ गबन किए, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। कम पदों पर रिजल्ट क्यों जारी किया, और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि ये जो फाइनल जो कट ऑफ गई है, ये फाइनल कट ऑफ हमारी 2 गुना की पहले जो कट ऑफ थी उस कट ऑफ से कितनी ज़्यादा है? क्या अंतर है प्रोविजनल कट ऑफ में 2 गुना की और फाइनल कट ऑफ में? तो उन पर भी हम चर्चा करेंगे और इन पदों के बारे में क्या वेटिंग लिस्ट निकलेगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा, या पद है वो हटा दिए हैं, क्या हुआ, वो भी हम चर्चा करेंगे। तो पहली बात तो है, आपको विदित होगा कि 4 फरवरी को आप लोग एग्जाम देने के लिए गए थे। कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा कृषि पर्यवेक्षक का पेपर करवाया था और उस पेपर में आपके 100 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 300 मार्क्स का पेपर था, ये भी आपको याद होगा। पद कितने थे? तो 430 पदों के लिए आपकी भर्ती आयोजित हुई थी, जिसमें 385 जो पद है वो टीएसपी सॉरी नॉन टीएसपी के लिए, कुछ 45 पोस्ट है वो आपके टीएसपी एरिया के लिए थी। इसके लिए आपका रिजल्ट जारी किया था 2 गुना का 18 जून 2024 को, और उसके बाद में आपका कृषि आयुक्तालय के द्वारा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। 879 अभ्यर्थियों का डीवी है वो कृषि आयुक्तालय के द्वारा किया गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जांच इत्यादि करने के बाद में उसमें जो पात्र पाए गए वो कितने अभ्यर्थी हैं? 333 किसके? नॉन टीएसपी के, और 41 है वो टीएसपी एरिया के। कुल मिलाकर के 374 जो अभ्यर्थी है उनको क्या है वो पास किया है। लेकिन पोस्ट कितनी थी नॉन टीएसपी की? 385, उसमें से 333 है वो इसमें पास किए हैं। 45 टीएसपी की थी जिसमें 41 है वो पास किए हैं। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब है 430 पोस्ट के विरुद्ध 374 जो पोस्ट है वो फाइनली रूप से वो अभ्यर्थियों को इसमें शॉर्ट लिस्ट किया है, फाइनल आपका रिजल्ट जारी किया है। अब क्या होगा? तो जिनका फाइनली सिलेक्शन हुआ है उनको कृषि आयुक्तालय के द्वारा ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। आपको है वो वहाँ पर ज्वाइन करने के लिए है वो बुलाया जाएगा। तो आप सभी को ओम डिजिटल स्टडी परिवार की ओर से जिनका सिलेक्शन हुआ है उन सभी कृषि पर्यवेक्षक के एस्पिरेंट्स को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपने निरंतर कड़ी मेहनत की बदौलत इस मुकाम को हासिल किया, इस परीक्षा में आपने सफलता प्राप्त की, तो ढेर सारी शुभकामनाएं। और दूसरी बात, एक दूसरा भी पक्ष है जो इस परीक्षा में सफल नहीं हो पाया, उनकी संख्या बहुत बड़ी है, क्योंकि पोस्ट कम है और एग्जाम में बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी बैठते हैं। तो सफलता की बजाय असफलता का जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें आपकी जो असफलता हुई, जो अभ्यर्थी असफल हुए, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक सपने के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, गोपाल दास नीरज जी ने कहा था। तो ये एक प्रकार का जीवन का एक हिस्सा है। जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं, बिल्कुल भी आपको नहीं घबराना है। आगे और अपना जो टारगेट है वो सुनिश्चित करें और उस टारगेट को लेकर के बेहतरीन तरीके से, अच्छी तरीके से तैयारी करें। इस असफलता की क्या वजह रही, उस वजह को डिटेक्ट करें और उस कारणों को जानते हुए वो जो कारण रहे उनको वापस सुधार करें। जो गलतियां की उनको ना दोहराते हुए दोबारा आप है वो एक इससे सीख ले सकते हैं। कुछ एक ज़्यादातर अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 1 नंबरों से 2 नंबर से इस प्रकार से है वो रहे हैं। तो कुछ अभ्यर्थियों को मौका भी मिल जाएगा लगभग तो, लेकिन सारों को है वो दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो ज़्यादातर आप है वो इसके लिए हेडेक लेने की आवश्यकता है वो नहीं है। अब हम देखते हैं कि जो 2 गुना की जो कट ऑफ थी, इसमें फाइनल जो आपकी कट ऑफ है, इसमें कितना क्या है वो आपका अंतर रहा है, कितना कट ऑफ जो है वो बड़ी है, वो एक कंपैरेटिवली हम देख लेते हैं। ये जो कट ऑफ है आप देखिए, ये जो कट ऑफ मैंने आपको जब इसका रिजल्ट जारी हुआ था जून 2000, आज से 5 महीने पहले करीब, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर वीडियो भी अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा। तो उस दौरान हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था। ये आपकी क्या है, 2 गुना की कट ऑफ है, जिसमें आपके 430 पदों के लिए 800 गुना से अभ्यर्थियों को अपीयर किया था, जिसमें कि जनरल की कट ऑफ आपको 226 गई थी। यहाँ पर जनरल की कट ऑफ कितनी है? 232 है। तो 26 से लगा करके 32, 26.94 है, यानी कि 227 है।
और यहाँ पर है वो 32 है। यानी कि कहने का मतलब है 4 और 2 6, करीब 6 साढ़े 5 के आसपास में आपका है वो जनरल की कट ऑफ है वो आपकी आगे इंक्रीज हुई है, बूस्ट हुआ है। इसके अलावा फीमेल की 226 थी इसमें, और इसमें 230 हुई है। फीमेल में 4 की है वो वृद्धि हुई है। विडो की 84 थी, और इसमें जो विडो की है वो 122 हो गई है। विडो का बहुत ज़्यादा है वो आपका इंक्रीज हुआ है इसमें। डिवोर्स की 202 से आपकी 222 है वो चली गई है। एक्स सर्विसमैन की 92, और इसमें जो है एक्स सर्विसमैन की कितनी है, 97 है। तो इस प्रकार से जनरल की बात करें तो इसमें सभी वर्गों में अगर हम देखा जाए तो मैन जो कैटेगरी है उसमें जनरल में कट ऑफ 214 से कितनी यहाँ पर बढ़ी है, जनरल ईडब्ल्यूएस में तो 224, यानी कि 10 की वृद्धि हुई है इस जनरल में। पूरी 10 जो आपके मार्क्स है वो आपके बढ़े हैं, ठीक है। और ये कट ऑफ कितनी है कि आपके 300 मार्क्स से है ना। और ये लगभग आपकी 75% के आसपास यहाँ गई थी, और इसकी जो है वो 77%। तो आप देख लीजिए 80% का टारगेट मान करके चलिए आप किसी भी परीक्षा की राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं। और भी जूनियर अकाउंटेंट देखा जाए, एलडीसी की देखा जाए, तो आसमान छूने वाली जो कट ऑफ है वो गई है। 75 प्लस जो है वो तो आपकी फाइनली है वो रहती ही है, ठीक है। 75 प्लस तो आपकी 2 गुना की प्रोविजनल कट ऑफ है वो रहती है। तो इसीलिए कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा है वो हो गया है। आपको बहुत स्मार्टली कॉम्पीट करने की है वो आवश्यकता है वो इसमें रहती है। और जो बहुत मेहनत करता है, स्मार्टली मेहनत करता है, मेहनत अलग अलग तरीके की हो सकती है, लेकिन उसमें भी जो सबसे अधिक और स्मार्टनेस के साथ में प्रीवियस पेपर्स को ध्यान में रखता है, सिलेबस को ध्यान में रखता है, अपना जो स्टडी मटेरियल है उन चीज़ों को है वो ध्यान में रखता है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। और एक अच्छे शिक्षक के मार्गदर्शन में जो शिक्षा प्राप्त करता है, वही जो अभ्यर्थी है वो फाइनली रूप से है वो आपका सेलेक्ट हो पाता है। तो इसमें स्मार्टनेस है, आपकी स्टडी मटेरियल है, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी भूमिका अदा करती है। उसके बाद में ही आप है वो बहुत ही माइनर अंतर के साथ में वो फाइनली रूप से क्या हो पाते हैं, सेलेक्ट हो पाते हैं। तो ये आप यहाँ पर मैंने आपको दोनों बता दी कितना क्या अंतर रहा है। एससी की बात करें 205 गई थी, ये 2 गुना की कट ऑफ है, और यहाँ पर है वो 214 है। एसटी 208, और यहाँ पर 217। ओबीसी 222 से बढ़कर के कितनी हो गई है, ओबीसी की 229 है वो हो गई है, ठीक है। एमबीसी की 219, और यहाँ 226। शहरिया और बाकी ये जो टीएसपी एरिया वाली है, तो टीएसपी वाले बंदे यहाँ पर है वो आप देख सकते हैं। ये मैं बता देता हूँ आपको, ये आपकी टीएसपी की कट ऑफ है, ठीक बात है। तो ये आपकी दोनों कट ऑफ में क्या कितना क्या अंतर है वो चीज़ें देखी, और यहाँ पर ये आपकी टीएसपी की यहाँ देख सकते हैं। जनरल की 196 और इसमें 188 थी। तो कुल मिलाकर के आपका कितना, 3 से 9, यानी कि 3 एक ट्यूशंस का है वो इसमें आपका वेरिएशन रहा है। और मैंने भी जून के महीने में जब आपका रिजल्ट आया था तभी मैंने कहा था कि 2-3 क्वेश्चंस का आपका है वो वेरिएशन रह सकता है इस कट ऑफ में, फाइनल कट ऑफ में, ठीक बात है। तो ये आपकी कट ऑफ। अब दूसरी बात करें कि इसमें 430 पोस्ट थी, लेकिन रिजल्ट 374 का आया। अब क्या करेंगे, तो रिजल्ट पूरे जितनी सीटें थी उन सीटों का रिजल्ट जारी ना होने के पीछे की कारण क्या है। तो रिजल्ट आपका क्या है, 2 गुना अभ्यर्थी है वो पास किए हैं, 2 गुना, ठीक है। अब 2 गुना अभ्यर्थियों में कैटेगरी वाइज है वो पहले तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद में उनको क्या है, कैटेगरी वाइज आपको है वो शॉर्ट लिस्ट है वो करना होता है कि इस कैटेगरी में इतने बंदे चाहिए और इस कैटेगरी में इतने बंदे चाहिए। अब जो है अगर पात्र अभ्यर्थी नहीं पाया जाता है तो इसमें है इनको शामिल है वो नहीं किया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, या फिर ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं इनमें से ही आप में से ही जो 880 के करीब हैं, तो इनमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान अगर कैटेगरी से संबंधित कोई चीज़ें हैं या फिर कोई कोर्ट से संबंधित जो मामला है, या अगर बात करें फिजिकली हैंडीकैप है, स्पोर्ट्स पर्सन है, उनसे संबंधित कुछ
ऐसी जो चीज़ें हैं जिसकी वजह से कुछ टेक्निकली उसमें ग्लिचेज हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित कुछ तकनीकी जो समस्या है, शैक्षणिक योग्यता से संबंधित जो समस्या है, वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई सही रूप से नहीं हो पाए तो उनका रिजल्ट है वो बोर्ड ने रोक रखा है। ठीक है? और रोके जाने के बाद में उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित उनको है वो लेटर भी जारी है वो करेंगे कि आपकी ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले भी है वो लेटर जारी किया हुआ होगा कि आपके ये डॉक्यूमेंट में कमियां हैं और उन कमियों को आप है वो उसके लिए डॉक्यूमेंट लाएं और उनकी पूर्ति है वो करवाएं। और उसके बाद में कुछ स्टूडेंट कोर्ट भी चले जाते हैं तो कोर्ट में भी वो मामला चलता है, इस प्रकार से रहता है। तो इसमें 2 है वो मेनली रोल है। एक तो ये है कि ऐसे स्टूडेंट जिसमें जो आपकी शेष जो सीटें खाली रही है, उसमें हो सकता है सारे के सारे स्टूडेंट ऐसे हो जो कोर्ट में मामला है उनका, या फिर उनके स्पोर्ट पर्सन या फिजिकली हैंडीकैप है, या कोई सामान्य वर्ग वाले ऐसे कुछ अभ्यर्थी है, महिला इत्यादि, जिनके आपके डिग्री, डिप्लोमा इत्यादि उससे संबंधित शैक्षणिक योग्यता से संबंधित कुछ चीज़ें हैं, लेकिन वो अभी तक वो दे नहीं पाए हैं, तो उस वजह से वो अभी तक है तो इसके लिए क्वालिफाइड है, लेकिन उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरीफाई इत्यादि नहीं करवाया है, तो उस चीज़ों की वजह से उसको रिजल्ट है वो रोका हुआ रखा गया है। दूसरी बात है, अगर रोके जाने के बाद में उनका सारों का डॉक्यूमेंट वेरीफायर इस प्रकार से है वो पूरा चीज़ें क्लियर हो जाती है, कोर्ट वाला सारा मामला क्लियर हो जाता है। तत्पश्चात भी 880 जो अभ्यर्थी थे, उन अभ्यर्थियों में कोई अभ्यर्थी अगर योग्य उनमें पाया ही नहीं जाता है, उनके पास में पास तो हो गए, लेकिन शैक्षणिक दृष्टि से उनके पास में क्वालिफिकेशन इत्यादि नहीं है। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो एग्जाम के बाद में जिसका रिजल्ट इत्यादि आया है, तो उस वजह से इसमें अगर स्टूडेंट नहीं मिलते हैं, तो फिर क्या निकाली जाएगी? वेटिंग लिस्ट है वो निकाली जाएगी। वैसे तो 2 गुना का रिजल्ट इसलिए निकाला जाता है क्योंकि बाद में बोर्ड को वेटिंग लिस्ट निकालने की आवश्यकता ही नहीं पड़े, 2 गुना का जारी कर दिया और फिर उसमें से है वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने के बाद में जितना उनको लेना है, उनमें से है वो ले लेंगे। ठीक बात है? तो वेटिंग भी आसार है कि अगर इसमें जो रिजल्ट रोका है उनमें से अगर योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलता है, तो आपकी वेटिंग है वो इसमें निकाली जा सकती है। तो वेटिंग के भी चांसेस है आपके, लेकिन जो फाइनली हुआ है वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनका वो नहीं हुआ है 0.00 से इस प्रकार से अगर आप रह रहे हैं, तो उनका है वो चांसेस बनता है कि आपके लिए द्वार है वो खुल जाए। और जो भी है अभी फिलहाल के रिजल्ट में जो आपके अपीयर नहीं हुए हैं, पास आउट नहीं हुए हैं, तो वो अभ्यर्थी तो सारे इसकी आस ना करते हुए तैयारी में वो जुट जाएं और आपका भाग्य, आपकी किस्मत कि ऐसे कुछ वेटिंग आपकी निकले तो उसमें आपका हो भी सकता है। ठीक बात है? तो बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएँ, क्योंकि इस संबंध में वैसे रिजल्ट आ गया और वो सारी चीज़ें आपको पता तो चल ही जाती है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने इस प्रकार से मैसेज किया कि सर पोस्ट ज़्यादा है, इसके बारे में थोड़ा-सा क्लैरिफिकेशन दें, तो इसके लिए मैंने आपको ये वीडियो है वो शेयर किया। ठीक बात है? तो बहुत-बहुत धन्यवाद, सभी को शुभकामनाएँ। और जो नहीं हो पाया वो निराश हताश ना होते हुए आगामी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें। और आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ओम डिजिटल स्टडी हमेशा के लिए आपको बहुत बेहतरीन तरीके से और स्मार्टनेस के साथ में गाइड करता हुआ आया है। हमने इसके लिए एग्रीकल्चर के लिए कोई वीडियो कोर्स तो नहीं लॉन्च किया था, लेकिन इसके लिए टेस्ट सीरीज हमने बहुत शानदार की थी। प्रीवियस पेपर्स भी आपको उपलब्ध कराए जो आपको काफ़ी है वो मददगार और हेल्पफुल सिद्ध हुए। और जो अभ्यर्थी हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे, तो आप ये हमारा नंबर है 8905 85 29 29। तो इस पर अपनी जो डिटेल है, सिलेक्टेड कैंडिडेट अपनी जो डिटेल है, रोल नंबर और अपने फोटो इत्यादि भेज सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ में आप शेयर कर सकते हैं जो हमारे से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई, थैंक यू सो मच। और भी आपके कोई डाउट रह जाते हैं जो शायद तो मैंने सारे क्लियर कर दिए हैं आपके, फिर भी आपके कोई है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ